Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss our topic nesting movements in class 10th in subject bio in chapter 2 control and coordination. Okay student, let's start. जैसे कि अगर इसमें बात करें कि नेस्टिंग मूवमेंट्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों, नेस्टिंग मूवमेंट्स होते हैं आपके दो टाइप के। नेस्टिंग मूवमेंट्स ये दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका इसमें एंड नंबर 2। नंबर 1 होता है आपका थिग्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी एंड नंबर 2 होता है इसमें फोटोनेस्टी, फोटोनेस्टी। नंबर 1 होता है थिग्मोनेस्टी, नंबर 2 होता है फोटोनेस्टी। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी क्या चीज़ होती है? थिग्मोनेस्टी, जैसे अगर हम बात करें जो थिग्मोनेस्टी होती है उसका मतलब ये होता है, अगर डेफिनेशन की बात करें, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट in response to the touch of an object is called थिग्मोनेस्टी, is called थिग्मोनेस्टी। तो कहने की बात ये है कि जो थिग्मोनेस्टी होता है ये क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट। यानी प्लांट पार्ट का क्या होता है बच्चों? ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है किसके रेस्पॉन्स के लिए? स्टिमुलस के लिए। और यहाँ पर स्टिमुलस क्या होगा बच्चों? दैट इज टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, यानी कि इन रेस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टी। यानी कि यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो टच है। जब कोई स्टिमुलस अगर टच वाला स्टिमुलस होता है तो उसके लिए क्या करती है प्लांट बॉडी? एक रेस्पॉन्स क्रिएट करती है। और रेस्पॉन्स कैटेगरी क्रिएट करेगी बेटा, वो क्या करती है? अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेती है। अब इसका एग्जांपल हम लेंगे मिमोसा प्यूडिका, दैट इज टच मी नॉट प्लांट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि बच्चों अगर हम बात करें सेंसिटिव प्लांट, एग्जांपल क्या होगा बच्चों उसका? सेंसिटिव प्लांट, सेंसिटिव प्लांट। अगर सेंसिटिव प्लांट की बात करें तो वो क्या होता है बच्चों? मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका को इन हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज, इसको हम ये भी कह सकते हैं टच मी नॉट, या इन हिंदी में इसको कहते हैं छुई मुई, छुई मुई। दिस इज हिंदी मीनिंग ऑफ टच मी नॉट प्लांट। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि टच मी नॉट प्लांट इसे क्यों कहते हैं। यानी कहने का मतलब, इफ़ वी टच द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट विद आवर फिंगर, यानी कि अगर हम अपने फिंगर से क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी, तो जैसे ये रहा आपका टच मी प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। These are the leaves of touch me not plant. ये क्या होती हैं बच्चों? लीव्स होती हैं टच मी नॉट प्लांट की। अब जैसे हम इसे फिंगर से टच करते हैं तो ये क्या करता है? लीव्स को क्या करती है? ये फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? फोल्ड हो जाती हैं। तो हमें इसका रीज़न जानना है कि लीव्स जो रहती है वो फोल्ड क्यों होती हैं। तो चलिए उसके लिए क्या करते हैं। असल में दरअसल होता क्या है कि जो लीव्स होती हैं उनके बेस में क्या होता है? पैड लाइक स्वेलिंग्स होती हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड पल्वनीज। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें कहते हैं पल्वनीज। जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर।
चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि ये क्या है बच्चों, दीज आर स्वेलिंग्स, ये क्या है, इसकी लीव्स हैं, और ये क्या है बच्चों, ये पैड लाइक स्वेलिंग्स होती हैं, दीज आर पल्विनीज, ये पल्विनी होते हैं। और ये क्या होता है बेटा, ये लीफ होती है इसकी, ये क्या होती है, लीफ होती है। और लीफ कैसी है, अपराइट, अपराइट का मतलब लीफ क्या है, अभी फोल्ड नहीं हुई है। एंड दिस इज पल्विनी फर्म, जिसे पल्विनी फर्म भी कहते हैं, इन शॉर्ट में इसको पल्विनी फर्म भी कहते हैं, पल्विनी फर्म। तो अब बात करते हैं इसमें होता क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो सेंसिटिव प्लांट होता है इसमें पैड लाइक स्वेलिंग्स होती हैं, और उन पैड लाइक स्वेलिंग्स को क्या कहते हैं, उन्हें पल्विनीज कहते हैं। ये क्या होता है, जितनी भी लीव्स होती हैं इसकी सेंसिटिव प्लांट की, सबके बेस में प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है बेटा, जो पल्विनी होता है इसमें लॉट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, जो पल्विनी होता है इसमें क्या होता है, लॉट ऑफ वाटर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लॉट ऑफ वाटर पल्विनी में प्रेजेंट होता है। और जिसकी वजह से क्या करती है बेटा, जो इंटरनल वाटर प्रेशर क्या होता है इसमें क्रिएट होता है। जब वाटर क्या होता है पल्विनी में ज़्यादा होता है, देयरफॉर इंटरनल वाटर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब जो वाटर ज़्यादा है तो कहने का मतलब वाटर प्रेशर भी क्या होगा, वाटर प्रेशर क्या होता है, मोर होता है। और इस वाटर प्रेशर की वजह से ही क्या होता है, जो इसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती है, नॉर्मल स्टेज में रहती है। नॉर्मल स्टेज का मतलब ये होता है ये अनफोल्डेड रहती हैं, नहीं कहने का मतलब इनमें फर्मनेस प्रेजेंट होती है। फर्मनेस का मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं, इस तरीके से उठे हुए रहते हैं। और जैसे ही हम इनको क्या करते हैं, टच करते हैं, जैसे ही क्या करते हैं हम इनको टच करते हैं, तो टच करने से क्या होता है, टच करने से बेटा होता ये है कि जो पल्वनीज होते हैं, जैसे हम इन्हें टच करते हैं तो क्या होता है, जो पल्वनीज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वाटर को लूज़ कर देती हैं। यानी कहने का मतलब वाटर लूज़ कैसे होता है, अब देखिए, यानी सडन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम पैड लाइक स्वेलिंग्स कॉल्ड पल्वनीज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ऑल लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट। तो अब बात करते हैं इसमें ऐसा होता क्या है, यानी कि कहने का मतलब जो व्हेन द लीव्स ऑफ ए प्लांट आर टच विद अ फिंगर, जैसे हम इसको क्या करते हैं, फिंगर से टच करते हैं, तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या होती है, क्रिएट होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट हो गए, लेकिन इसको कैरी करके कौन लेके जाता है, इसे करके लेके जाती है बेटा ऑर्डिनरी सेल, ऑर्डिनरी सेल, क्योंकि इसमें नर्व सेल प्रेजेंट नहीं होती। और ऑर्डिनरी सेल क्या करती है, इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कहाँ पर लेकर जाती है, ये लेके जाती है प्लांट हार्मोन्स के पास। ये किसके पास लेके जाती है, ये लेके जाती है प्लांट हार्मोन्स के पास, ये लेके जाती है बच्चों प्लांट हार्मोन्स के पास, प्लांट हार्मोन्स के पास। और प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं, जो प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं, जो वाटर है उसे क्या कर देते हैं, हाफ पल्वनी से नेक्स्ट हाफ पल्वनी में क्या करते हैं, पास करा देते हैं। क्योंकि जो पल्वनीज होते हैं इनमें क्या होता है, इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें क्या रहता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। तो वाटर क्या करता है, इस इंटरसेलुलर स्पेस को पास करके हाफ पल्वनी से क्या होता है, नेक्स्ट हाफ पल्वनी में क्या होता है, वाटर पास हो जाता है। इस तरीके से जो वाटर का जो वाटर लॉस होता है, तो वाटर लॉस होने से क्या होता है, ये जो लीव्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। तो लीव्स कैसी हो जाती हैं बच्चों, फोल्ड हो जाती है। और 15 से 30 मिनट्स के बाद, यानी कितना टाइम लगता है बच्चों, 15 से 30 मिनट्स के बाद ये वाटर क्या होता है, दोबारा डिफ्यूज बैक इनटू द सेम सेल्स, यानी सेम सेल्स में क्या होता है, वाटर दोबारा पहुंच जाता है। और फिर क्या होता है आपका, एंड लीफ रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और लीफ कैसी हो जाती है बच्चों, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट्स। एंड नेस्टिक मूवमेंट में कौन सा एग्जांपल है बच्चों, ये है आपका थिग्मोनेस्टिका। एंड आई होप इट इज क्लियर। Now we are going to discuss the another example